दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के आने के साथ जो अमेरिकन स्वैग है कुछ वो वापस आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस एयर स्ट्राइक्स ऑथोराइज करवाए आईसिस के ऊपर सोमालिया में, और उसके बाद उन्होंने जो कहा है, अगर आप अमेरिकन को हर्ट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो वी विल फाइंड यू एंड किल यू। जी हाँ दोस्तों, आतंकवादियों के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने खुल के कहा है। दरअसल आप देख सकते हैं यूएस अफ्रीकन कमांड, यहां से इन्होंने एक डिटेल्ड प्रेस नोट निकाला जिसमें इन्होंने कहा कि जो फेडरल गवर्नमेंट ऑफ सोमालिया है उनके साथ मिलके हमने सोमालिया के कुछ इलाकों में पुंटलैंड करके जो जगह है वहां पे एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करवाए सो दैट आईसिस का खात्मा वहां से किया जाया जा सके। और फिर इन्होंने कहा कि इनिशियल असेसमेंट है कि मल्टीपल आईसिस सोमालिया के आतंकवादी मारे गए हैं, डिटेल में जिसे हम देखेंगे, आप देख सकते हैं। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल में भी आके इसके ऊपर चर्चा की। ट्रुथ सोशल क्या है? डोनाल्ड ट्रंप का खुद का ऐप है, ट्विटर जैसा कुछ है। तो यहां पे इन्होंने कहा कि देखिए, आज सुबह की बात है, मैंने एक प्रेसिजन मिलिट्री स्ट्राइक्स ऑन दी सीनियर आईसिस अटैक के ऊपर, प्लानर्स के ऊपर करवाया। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये सारे के सारे किलर्स जो कि केव्स में छुपे हुए थे, जो कि हमारे अलाइज को और हमें थ्रेटन करते थे, उन सब को हमने उसी केव में छुपे हुए थे, उसी केव को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके साथ वो सभी के सभी वहीं के वहीं आतंकवादी मारे गए। और इसके साथ हमने किसी भी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया है। हमारी मिलिट्री ने आईसिस अटैक प्लानर्स को सालों तक सोचा था, प्लान कर रहे थे कि कैसे इनको टारगेट करें, अटैक करें, लेकिन बाइडन और उसके क्रोनीज, है ना, क्रोनी कैपिटलिज्म वाले क्रोनीज, बाइडन और उसके जो चमचे थे वो अब तक एक्ट नहीं किए। नतीजा ये हुआ कि मुझे ये काम पूरा करना पड़ा। मैसेज आईसिस को बड़ा क्लियर है, अगर आप अमेरिकन को अटैक करते हैं, वी विल फाइंड यू एंड किल यू। दोस्तों इसके साथ एक वीडियो भी रिलीज किया गया है, क्या है वो वीडियो जरा देखिए। आप यहां पे देख रहे हैं अनक्लासिफाई किया गया है एक वीडियो, यूएस एयर स्ट्राइक्स जो आईसिस के ऊपर किए गए हैं, ये दिखा रहा है किस इंटेंसिटी के एयर स्ट्राइक्स हुए हैं। डिटेल्ड वीडियो आप इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, ये रिलीज किया गया है और काफी बड़ा मेजर अटैक हुआ है, जो कि आप वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। दिख रहा है दोस्तों, काफी मेजर अटैक हुआ है, जो ऐसा यहाँ पे लग रहा है। खैर वीडियो यही है, विदाउट साउंड, विदाउट एनीथिंग, तो आप ये सोचिएगा मत आवाज नहीं आ रही है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो इन टोटल आईसिस के ऊपर जो अटैक किया है, ये अमेरिका कह रहा है कि आतंकवादियों को हम चुन चुन के मार रहे हैं और ये वीडियो भी दिखा रहे हैं, लेकिन एक अमेरिकन हिपोक्रेसी जो कि ट्रंप एरा में भी एज इट इज है, वो हमको देखने मिल रही है। लोग काफी सवाल यहां पर उठा रहे हैं, जुलानी का क्या? जुलानी ने डिजाइनर कपड़े पहन लिए, डिजाइनर सूट पहन लिया, तो सीआईए के प्रोपेगेंडा के द्वारा आज देखिए उसके तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जुलानी को तो पीस का मसीहा बताया जा रहा है। वो आतंकवादी का क्या होगा? और दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें, ये पुंटलैंड क्या है जहां पे अटैक हुआ है, क्या वहां पे एक्चुअली हो रहा है, आइए जरा देखते हैं, डिटेल में जानते। पर उससे पहले बस आपका 40 सेकंड लूंगा। कारण क्या है, आज दोस्तों 2 तारीख है और बस 3 तारीख तक हम आपके लिए ऑफर रन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 7 दिन का अनअकैडमी पेड वर्जन का फ्री ट्रायल आपके लिए उपलब्ध है। आप 7 दिन तक इसको देख सकते हैं। आज अगर एनरोल करेंगे तो 9 तारीख तक आपके पास ये रहेगा, जिसमें आप टॉप यूपीएससी एजुकेटर्स की जो पेड क्लासेस हैं, आप आइए अटेंड कीजिए, बिल्कुल फ्री। पीडीएफ नोट्स, हैंडआउट्स जो वो दे रहे हैं बिल्कुल फ्री, हमारे बहुत सारे मटेरियल हैं बिल्कुल फ्री, आप डाउनलोड कर लें। इसके सिवा हमारे पेड टेस्ट सीरीज हैं, प्रीलिम्स के, मेंस के, आप एक्सेस करें, सब कुछ बिल्कुल फ्री है। आपको क्या करना है, पिंड कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, एनरोल कीजिए, यूज द कोड KC10 ताकि आप एनरोलमेंट इजीली कर सके विदाउट एनी हैसल। जल्दी से जाएं, लिंक पे क्लिक करें और इसका फायदा आप उठा लें। बाकी टुवर्ड्स दी एंड चर्चा हम करेंगे। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो न्यूज में है कि यूएस मिलिट्री ने, सैटरडे की बात है, रादर सच बोले तो कल रात 11 बजे के आसपास की बात है जब ये न्यूज आता है कि यूएस ने एयर स्ट्राइक किया है इस्लामिक स्टेट ग्रुप के ऊपर सोमालिया में। और इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप भी इसे अनाउंस करते हैं। जो यूएस के नए नवेले डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीट हेगसेट, उन्होंने कह दिया ये जो स्ट्राइक्स हैं ये आईएस सोमालिया को टारगेट कर रहे हैं, जो गोलिस माउंटेन्स में गुफाओं में छुप के रह रहे थे। कहां पे? तो सेमी ऑटोनोमस पुंटलैंड रीजन। अब दोस्तों अगर आप देखें ना तो ऐसे सोमालिया है और इसमें क्या है, इसमें कई सोमालिया अगर आप देखें तो आपको याद होगा मैंने कहा था फेडरल रिपब्लिक या फेडरल स्टेट ऑफ सोमालिया, फेडरल फेडरेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ सोमालिया, इस प्रकार से इसको हमेशा कहा जाता है। कारण क्या है, सोमालिया में अलग अलग सेमी ऑटोनोमस स्टेट्स हैं। उसी में अगर आप देखें तो यहाँ पे सोमालीलैंड है, वैसे यहाँ पे आप देखें तो सोमालिया जिसको कह रहे हैं, वैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज
पुंटलैंड। तो ये वाला जो इलाका है ये कहलाता है पुंटलैंड रीजन, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये वाला जो इलाका है दोस्तों ये थोड़ा डिस्प्यूटेड एरिया है विद इन दी स्टेट। तो यहीं पे दोस्तों ये अटैक करवाया गया और जहां पे यूएस ने इस प्रकार से अटैक किया। ये पुंटलैंड का फ्लैग है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। यूएस ने कहा कि देखिए हमारा इनिशियल असेसमेंट है कई आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं है कैजुअलिटी की। मिसाइल से प्रिसाइसली टारगेट को हिट किया है, तो इसलिए हम बिलीव करते हैं कोई सिविलियन को डैमेज नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। और जो आतंकवादी लीडर्स हैं उनको चुन चुन के मारा गया है। साथ ही साथ वो फॉरेनर्स भी जिनको वो भर्ती कर रहे थे उन सबको भी ठिकाने लगा दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे जरा देखिए, जिस इलाके की बात कर रहे हैं दोस्तों ये अफ्रीका है। अफ्रीका में यहाँ पे है दोस्तों सोमालिया। अक्सर आप सुनते ही रहते होंगे सोमाली पायरेट्स वगैरह के बारे में। लो मोर और लेस दोस्तों डिसफंक्शनल स्टेट है ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। दिस इज दी सोमालिया। अब दोस्तों सोमालिया को अगर आप देखें ना तो इस प्रकार से अलग अलग स्टेट्स आपको देखने मिलेंगे। सेमी ऑटोनोमस प्रोविंसेस हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों दिस इज दी जुबालैंड। वैसे ही आप यहाँ पे देखें तो दिस इज कुनफुर गालबिड नाम से, हिर्शबेले, गालमुडुग, इतना पार्ट इज पुंटलैंड, इतना पार्ट सोमालीलैंड, ये डिस्प्यूटेड है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो 7 फेडरल सोमाली मेंबर स्टेट्स हैं। ये ग्रे एरिया जो है दोस्तों दिस इज डिस्प्यूटेड। इसके साथ अगर आप देखें तो यहां पे ही ये अटैक किया गया है। अब अगर आप देखें तो डिफेंस सेक्रेटरी हेगसेट ने कहा कि देखिए जो स्ट्राइक्स हैं ये आईसिस की जो फैसिलिटी थी, जो एबिलिटी थी, जिसके द्वारा वो आतंकवादी अटैक करते थे, यूएस सिटीजन्स को थ्रेटन करते थे, हमारे पार्टनर्स को थ्रेटन करते थे, ये सब का सब अब कमजोर हो गया है। और इसके साथ यूएस एक क्लियर सिग्नल दे रहा है इन सभी को कि कहीं भी अगर तुम छुपे हो, अगर तुम हमारे इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाओगे तो वी विल फाइंड एंड एलिमिनेट टेररिस्ट्स। क्या होगा? यहां पे एक सवाल पूछा जाएगा। एक आतंकवादी है जिसके ऊपर आपने बाउंटी भी लगाई थी, लेकिन आजकल आपका मसीहा बना हुआ है। सवाल तो लोग पूछेंगे, वो दोहरे रवैया का क्या है ना। आजकल बोलचाल की भाषा में एक शब्द चलता है दोगलापन, हालांकि शाब्दिक अर्थ कुछ और है। तो उस दोगलेपन को जो आप यहाँ पे उजागर कर रहे हैं उसका क्या होगा? यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो इस्लामिक स्टेट की अगर हम बात करें तो एक बहुत कम प्रेजेंस है सोमालिया में। ऐसा नहीं, सोमालिया में बहुत पावरफुल है, थोड़ा कम प्रेजेंस है। कारण क्या है? सोमालिया जो है वहां पे अल कायदा का एक फैक्शन है, अल शबाब, वो वहां पे रूल करता है और वो बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है। और इसी अल शबाब का ही एक फैक्शन टूट के इस्लामिक स्टेट बना दिया था सोमालिया में। तो आईएस एफिलिएट जो सोमालिया में है दोस्तों 2015 में ही अल शबाब से टूट के निकले थे। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये सबसे ज्यादा एक्टिव है पुंटलैंड में ही, जो मैंने आपको मैप में दिखाया। और यहाँ पे अगर आप देखें तो गलगला माउंटेन्स है जिसमें ये सब रहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इनके हाइडआउट्स हैं, ट्रेनिंग कैंप हैं। अब इनको अगर आप देखें तो टारगेट किया गया। यूएस ने कहा कि हमने इन्हीं के लीडर को मारा है। अब लीडर कौन है? देखिए यूएस ने नाम तो नहीं बताया। अब यहाँ पे आप एक तस्वीर देख रहे हैं, ये बांग्लादेशी नहीं है, नहीं, आप इसके शक्ल पे और ऐसे मत जाइएगा, ही इज नॉट बांग्लादेशी। ये अगर आप देखें तो ये सोमालिया के ही हैं। सोमालिया के ये अब्दुल कादिर मोमीन है। अब्दुल कादिर मोमीन दोस्तों ये वो आतंकवादी है जो कि इस्लामिक स्टेट सोमालिया को रन करता है, गलगला माउंटेन से जो इसका लीडर था। तो अभी तो यूएस ने बताया नहीं, खाली कह रहा है कि यूएस ने कहा कि हमने इस्लामिक स्टेट के लीडर को मारा है। तो अभी हो सकता है अब्दुल कादिर मोमीन की बात हो रही हो, तो यूएस क्या कर रहा है? बेसिकली पता कर रहा है। अभी ऑन ग्राउंड क्या रिपोर्ट्स आएंगे उससे थोड़ा बेहतर पता चलेगा, तो वो कह सकता है। देखिए दोस्तों स्ट्राइक के पीछे कारण क्या है? यूएस ने देखिए आईएस प्लानर को अब तक आइडेंटिफाई नहीं किया है, लेकिन इस्लामिक स्टेट के जो सेल्स थे वो इंक्रीजिंगली वहां पे पावरफुल होना शुरू हो गए थे। सोमालीलैंड में काफी ज्यादा, पुंटलैंड में, सोमालीलैंड में काफी ज्यादा ये अपना पावर यहाँ पे स्प्रेड करना शुरू कर दिए थे। और इसके साथ ये लोग वेस्टर्नर्स को रैंसम के लिए किडनैप करते थे, बेसिक मिलिट्री टैक्टिक्स सीख रहे थे, बहुत तेजी से ड्रोन से कैसे बचना है वो सीख रहे थे, अपने छोटे छोटे क्वाडकॉप्टर बनाने लगे थे। तो इस्लामिक स्टेट जो सोमालिया में है धीरे धीरे वो बाकी इलाकों में भी अटैक करना शुरू कर दी थी जहां पे अल कायदा इन पावर है। तो क्या यूएस ने अल कायदा को सपोर्ट किया है? अल कायदा वही है जिसको अभी रिसेंटली अल जोलानी भी जिससे लिंक्ड है। तो काफी यहाँ पे दोस्तों एक बड़ा कुछ खेला भी हो सकता है। वी डोंट नो। फिलहाल तो बस न्यूज है। जरा हम 1+1 2 करेंगे, 2+2 4 करेंगे। कभी कभी जियो पॉलिटिक्स में 1+1 11 भी हो जाता है, यही समस्या होती है। खैर यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो इस्लामिक स्टेट इन सोमालिया जो है उसने कई अटैक्स किए हैं। सोमालिया के बाकी इलाकों में धीरे धीरे अपना पावर स्प्रेड करना शुरू किया था। और ये ग्रुप एक्सटॉर्शन यानी फिरौती और इन्हीं सबसे, स्मगलिंग से,
टैक्सेशन अपने लोगों के ऊपर जहां भी वो रूल करते हैं, बिजनेसेस को कंट्रोल करना, उनसे पैसे लेना, इन सब के द्वारा पैसे उठाना शुरू कर दिया था, पावरफुल हो रहा था। अल शबाब जो यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है उनको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी इस्लामिक स्टेट के आने से, और इसीलिए यूएस ने कहा कि हमने इनका खात्मा किया। सोमालिया का क्या रिएक्शन आया? देखिए, जैसा मैंने कहा, सोमालिया इज काइंड ऑफ डिसफंक्शनल। तो ऑफिस ऑफ सोमालिया प्रेसिडेंट हसन शेख मोहम्मद क्या कहा उन्होंने कहा ये जो ऑपरेशन यूएस ने किया है इससे पता चलता है कि देखिए यूएस और सोमालिया के बीच में रिश्ते कितने मजबूत हैं। ये बताता है कि एक्सट्रीमिस्ट थ्रेट को कॉम्बैट करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा सोमालिया एब्सोल्युटली हम यूएस के साथ मिलकर काम करेंगे इंटरनेशनल टेररिज्म को खत्म करने के लिए, और इसके साथ पेंटागन का भी कहीं ना कहीं एक गढ़ अब सोमालिया बनने वाला है। दरअसल हुआ क्या है दोस्तों, पेंटागन जो अफ्रीका के साहिल रीजन में ऑपरेट करता था, इसको एक मेजर दिक्कत का सामना फेस करना पड़ा है। दोस्तों ये जो आप ऑरेंज कलर में देख रहे हैं, यही है पूरा का पूरा साहिल रीजन, सहारा के ठीक नीचे, दिस इज कॉल्ड एज साहिल। अब इस साहिल रीजन में अगर आप देखें तो यहां पे मोर और लेस ये सभी के सभी क्या थे, फ्रेंच कॉलोनीज थे, नॉट ऑल बट अधिकतम। यहां पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी के सभी फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज यहां पे आप देख रहे हैं, जो इस रंग में देख रहे हैं। सबको अलग अलग साल में इंडिपेंडेंस मिली है, नीले रंग में 1956, रेड में 1960, तो इस प्रकार से ये सभी के सभी फ्रेंच कॉलोनीज थे। लेकिन फ्रांसीसियों ने इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ा था, देश छोड़ के गए। उसके बाद नियो कॉलोनियलिज्म प्रैक्टिस किया गया, ये अधिकतम कॉलोनियल पावर्स ने यही किया है, देश छोड़ के गए, अपने लोगों को बैठा के गए। तो इसके साथ फ्रांस में भी वैसा ही होता रहा, जिस वजह से ये जो नियो कॉलोनियलिज्म प्रैक्टिस हुआ उसमें क्या हुआ, फ्रेंच मिलिट्री प्रेजेंस आप देखेंगे इन सारे कॉलोनीज में रहा है। फिर वो क्या चड हो, क्या नाइजर हो, क्या अलग अलग देश हो, सब में आपको देखिए, सेनेगल, गैबन, जिबूती, रियूनियन, मॉरिटानिया, बुर्किना फासो, माली, कोट डी आइवरी, चड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सब में फ्रेंच फौज बैठा करती थी। आप देख सकते हैं ये सभी जितने भी इलाके देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी में, ये सभी के सभी अगर आप देखें तो फ्रेंच फोर्सेस को होस्ट किया करते हैं। अब हुआ क्या दोस्तों, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, रशिया ने भी यहां पे गेम खेलना शुरू कर दिया। रशिया ने इस प्रकार से गेम खेला कि फ्रेंच को एक मुकी खानी पड़ी और इन सभी जगहों से अपना अपना बेस खाली करना पड़ा। और इसके साथ आप देख सकते हैं 2 दिन 3 दिन पहले की ये न्यूज है, फ्रांस 24 में फ्रेंच ने अपना साहिल रीजन से मिलिट्री प्रेजेंस खत्म कर दिया। लास्ट बेस था चड में, वहां से भी इनको जाना पड़ा। इसके साथ दोस्तों हुआ क्या, जैसे ही फ्रेंच साहिल रीजन से हटे हैं, उसके साथ अमेरिका का जो यहां प्रेजेंस था वो भी पीछे हट गया है, वो भी अब नहीं है। तो इसलिए यूएस भी एक नए लोकेशन की तलाश में विद रिस्पेक्ट टू अफ्रीका के ऊपर कंट्रोल करना। चड और नीजर अगर आप देखें तो दोनों में ही जो पार्टनर्स थे, दोनों ने अमेरिका को कहा था अपना बेस बंद करो और यहां से निकलो। पिछले साल की ये बात है, कारण था फ्रेंच को ही हटाया गया था। और इसके साथ अगर आप देखें तो यूएस मिलिट्री ने काफी इस्तेमाल किया था इन 2 बेसेस का, जिसके द्वारा वो अपने अपने मिशंस में इस इलाके में जो कंडक्ट करते थे उसमें यूज किया था, अलग अलग आतंकवादियों को टारगेट किया था, लेकिन अब वो कर नहीं पा रहे थे। इसके साथ सोमालिया इनके लिए एक नया एंट्री पॉइंट बना है। तो दोस्तों ये यहाँ पे कुछ जियोपॉलिटिक्स भी हो रहा है जो हमको दिख रहा है। और इसके साथ अगर आप देखें तो यूएस के उस दोहरे रवैये का क्या कह रहे हैं, आतंकवादी कहीं भी छुपे हम चुन के मारेंगे, इनका क्या होगा। अल जुलानी 10 मिलियन की बाउंटी आपने लगाई थी उनके ऊपर, यहाँ पे देख लीजिए अल जुलानी। आजकल ये सूट बूट पहनते हैं, लेकिन 2016 का ये वीडियो अल जजीरा में देखेंगे, आपको मिल जाएगा। अल नुस्र लीडर जुलानी, उसने कहा अब मैं अलकायदा का हिस्सा नहीं हूं, मैं अपना एक अलग फैक्शन चलाऊंगा, एचटीएस जिसको कहते हैं। तो ये तो आतंकवादी है भाई। लेकिन आजकल आप देखिए इसके लोग क्या नहीं कहते, ये देखिए अखबार में क्या आता है, वो आदमी जिसने बशर अल असद को हराया। ये बात ओसामा के लिए भी कही गई थी। एंटी सोवियत वॉरियर पुट्स हिज आर्मी ऑन दी रोड टू पीस। अब सीआईए अगर आपके पीआर को मैनेज करेगा तो ये सब तो होगा। यहां पे देखिए ना, इनमें भी कितनी समानता है, शक्ल ही सामान एक जैसा नहीं है, कपड़े भी एक जैसे हैं। लगता है सीआईए डिजाइनर भी प्रोवाइड करते हैं सबको कि ऐसे कपड़े पहनो जब तुम वॉर करो, और उसके बाद बढ़िया सूट बूट पहन लो, डिजाइनर सूट पहनो, सब भूल जाएंगे कि तुम कभी आतंकवादी थे, सब भूल जाएंगे, सब कहेंगे तुम तो इस देश के नए मसीहा हो। दोस्तों ये अमेरिकन दोगलापन उन लोगों को मुबारक जरूर है, लेकिन दुनिया के आंख खुले हैं, दुनिया तो सवाल पूछेगी इन सभी चीजों पे कि आप आज कह लीजिए कि हम आतंकवादियों के खिलाफ हैं, जितनी बार आप ये सवाल बोलेंगे उतने बार लोग आपको ये तस्वीर जरूर दिखाएंगे।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिए 7 डे फ्री ट्रायल है दोस्तों, 2 तारीख है आज, बस कल तक ही अवेलेबल है। तो आज अगर आप एनरोल कर लेते हैं तो 7 दिन के लिए आपको फ्री ट्रायल मिल जाएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये ऑफर, उसके बाद आपको पे करके सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं क्या अनअकैडमी प्रोडक्ट है, कैसे टॉप यूपीएससी एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, कैसे क्लासेस होती है, जाके देखिए, कैसे पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं, कैसे हैंडआउट्स हैं, देखिए पेड टेस्ट सीरीज कैसे हैं, हमारे प्रीलिम्स के कैसे हैं, मेंस का टेस्ट सीरीज आप देते हैं, इवैल्यूएशन कैसा होता है, आपको चेक करना है, जाके देखिए। क्योंकि हम जो कोर्सेज लाते हैं, हम कहते हैं दिस इज द बेस्ट इन क्वालिटी एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस। 24,500 में करीब आपको हम अभी ऑफर दे रहे थे, 18 महीने का कोर्स दे रहे थे, जिसमें कंप्लीट जीएस था, कंप्लीट सीसैट था, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज था, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन है। दोस्तों ये कहां मिलेगा? इसके सिवा अगर आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है तो आपके लिए केवल और केवल 11,999 में कोर्स लेकर के हम आए हैं। आप जाके जुड़ सकते हैं, अगर आप क्लियर करेंगे तो प्रीलिम्स एब्सोल्युटली फ्री में आपको हम, प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए आपको एब्सोल्युटली फ्री में पढ़ाएंगे। दोस्तों हमारे कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस हैं, हिंदी में है, इंग्लिश में है, इंग्लिश में है। 2026 के ही बैचेस हैं, 2027 के भी बैचेस हमने बना दिए हैं। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में लिंक है, यूज द कोड KC10।